तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। अब इन्फोसिस से रिलेटेड कुछ ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है जो कि डायरेक्टली कंपनी के बिजनेस को डैमेज कर सकती हैं। अब एग्जैक्ट वो सारी न्यूज़ है क्या, उसको हम लोग इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों कल के दिन की बात करें तो इन्फोसिस की परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी हमें देखने को मिली नहीं थी, और सिर्फ इन्फोसिस की ही नहीं, बाकी के टेक कंपनी की बात करें उसकी भी परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को नहीं मिली थी। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न है यूएस और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट। देखो, यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में तो काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। इससे मल्टीपल इंडस्ट्रीज डिस्टर्ब हो रही हैं। बट यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारी टेक कंपनी, और इनफैक्ट सिर्फ हमारी टेक कंपनी नहीं, वर्ल्ड की जितनी भी टेक कंपनी है सभी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं, क्योंकि इंटरनेट डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिल सकता है। देखो, हमारी टेक कंपनी का जो बैकबोन है वो इंटरनेट है, उसके बिना वो काम नहीं कर सकती। और इन्वेस्टर्स को यहाँ पर डर है कि समुद्र के अंदर जो केबल्स होते हैं वो टाइम टू टाइम डैमेज होते हैं, जिसको कंपनीज टाइम टू टाइम मेंटेन करती है। और वो मेंटेन इन्फोसिस टीसीएस नहीं करती है, वो टेलीकॉम कंपनी करती है, जिसके लिए साल में करोड़ों खर्चा होता है। अब उसका जो मेंटेनेंस है उसमें अगर डिले हमें देखने को मिले तो इंटरनेट डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिल सकती है, जिस कारण हमारी जो टेक कंपनी है, चाहे इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई या फिर टीसीएस हो गई, सभी के बिजनेस से डैमेज होंगे। और इसी कारण लास्ट ट्रेडिंग सेशन आपको पिटती हुई दिखी थी ये सारी कंपनी। अब अगर ऐसा चीज़ें हो जाती है तो ऐसा नहीं सिर्फ इन कंपनी के बिजनेस में ही इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, आप भी इंटरनेट डिस्ट्रप्शन फेस करोगे। इनफैक्ट मैं भी फेस करूंगा। इस वजह से आपको हो सकता है कि आगे चलकर वीडियोस ना मिले अगर इंटरनेट डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिलती है तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इन्फोसिस और बाकी के टेक कंपनी को लास्ट ट्रेडिंग डे थोड़ा सा डैमेज की थी। बाकी इसके अलावा अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस और बाकी के टेक कंपनी को लेकर Q4 की प्रीव्यू अपडेट की गई हैं। 9 अप्रैल से Q4 की रिजल्ट की शुरुआत है। 9 अप्रैल को टीसीएस के अर्निंग्स हमें देखने को मिलेंगे, और इन्फोसिस के अर्निंग्स आई थिंक 21 या 22 अप्रैल को देखने को मिलने वाले हैं। अब इन्फोसिस को लेकर यस सिक्योरिटीज़ ने बताया है कि वो हो सकता है कांस्टेंट करेंसी के टर्म में जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दे रखी थी 3.4% का, उसको वो अचीव करते हुए नजर आए। 3.4% नहीं है, 3.5% है, यहाँ पर 3.4% मेंशन किया गया है। बट यहाँ पर यस सिक्योरिटीज़ ये भी बोल रही है कि उनके हिसाब से हो सकता है कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन्फोसिस हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट करती हुई नजर आए इस Q4 में, और $11.7 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ये कंपनी की तरफ से दिख सकता है। और मार्जिन्स 20.7% रिपोर्ट कर सकती है इन्फोसिस, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर स्लाइटली लोअर हमें देखने को मिलेगा। और यही सारी चीज़ों को लेकर एक्सपेक्टेशन है या सिक्योरिटीज़ की। बाकी अर्निंग्स को लेकर जो एक्सपेक्टेशन है, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, वो हमें जब रिजल्ट आती हुई दिखेगी उससे 1-2 दिन पहले प्रॉपर अपडेट होता हुआ दिख जाएगा, उसको देखकर हम लोग समझ ही लेंगे। और अभी इतनी सारी अनसर्टिनिटी की वजह से इन्फोसिस अभी अपने पिछले 5 साल के लोवेस्ट वैल्यूएशन पे दिख रही है। मतलब इस प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे कभी भी कंपनी पिछले 5 साल में देखने को नहीं मिली है, जो अभी आपको दिख रहा है। और मीडियन पी देखोगे तो मीडियन पी से भी इस कंपनी का करेंट पी हमें काफ़ी ज़्यादा नीचे दिख रहा है। और ऐसा नहीं कि इस कंपनी को ही ऐसा गिरावट फेस करना पड़ा है। इनफैक्ट पूरे आईटी सेक्टर की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन निफ्टी आईटी 1.62% नीचे दिखा था, और आईटी सेक्टर पिछले अगर 1 साल में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा पिटा है। और निफ्टी आईटी के रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 1 हफ्ते में 2% का नेगेटिव रिटर्न, 1 महीने में 5% का नेगेटिव रिटर्न है, 3 महीने में तो 30% है वो नंबर, 6 महीने का 13.5% है, 2026 का लगभग 24% आपको दिख जाएगा, और पिछले 1 साल का यानी कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर का पूरा अगर आप देखोगे सिर्फ तो 21% से भी ज़्यादा का दिखेगा। तो ये जो पीरियड है पिछले 1 साल का, इसमें हमारी टेक कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा ख़राब परफॉर्म किया है। इस वजह से हर दूसरी कंपनी आपको इसी टाइप के वैल्यूएशन पे देखने को मिलती है। अब देखो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी टेक कंपनी को थोड़ा अट्रैक्टिव ज़रूर दिखाता है वैल्यूएशन वाइज, क्योंकि अनसर्टेनिटी जब होती है तभी वैल्यूएशन ऐसा दिखता है। और जब ऐसा अनसर्टेनिटी ख़त्म होता है तो इसी वैल्यूएशन को देखकर मल्टीपल लोग जब कंपनी में जाते हैं तो एक अच्छी रिकवरी भी हमें देखने को मिलती है, जब जो हमें कोविड के टाइम पे देखने को मिला था। तो मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट चीज़ें जो हैं वो ये हैं
कि किसी एक कंपनी को डायरेक्टली आप खराब मत बोलना, क्योंकि पूरा का पूरा सेक्टर ही डैमेज फेस कर रहा है, तो किसी एक कंपनी को क्रिटिसाइज़ करना कंप्लीटली गलत होगा। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है, तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन डिक्सन का भी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब था, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इस कंपनी की ही परफॉर्मेंस ख़राब थी, बाकी की जो कंपनी है वो भी ख़राब परफॉर्म की थी, क्योंकि इनफैक्ट निफ्टी ही 2% से ज़्यादा गिरी थी, और निफ्टी का 2% गिरना तो स्टॉक मार्केट में क्रैश ला ही सकता है, और वो कल के दिन हमें देखने को मिल गया। बाकी डिक्सन से रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी हमें सुनने को मिली है। न्यूज़ की बात करें तो डिक्सन इन्वेस्ट करने वाली है 1100 करोड़ रुपए अपने डिस्प्ले फैसिलिटी में, यानी कि इसके डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है उसमें 1100 करोड़ रुपए का कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली है। क्यों करने वाली है भाई? क्योंकि कंपनी अपने जो प्लांट की कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का प्लान लेकर चल रही है, और टारगेट है 60 मिलियन मोबाइल पैनल्स की कैपेसिटी अचीव करना है, और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर कंपनी ने अपडेट दी है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप डिटेल में भी देख सकते हो, यहाँ पर मेंशन किया गया है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इन्वेस्ट करने वाली है 1100 करोड़ रुपए और सेटअप करेगी डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन ग्रेटर नोएडा। और ये कंपनी इसलिए हमें न्यूज़ इन्फॉर्म करती हुई दिखी है क्योंकि कंपनी को फ्रेश अप्रूवल मिला है अंडर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, और इसी चीज़ को कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने अपडेट किया है। बाकी कंपनी को ऑलरेडी डिस्प्ले फैब की अप्रूवल मिल रखी है, और कंपनी का टारगेट है 6 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स के डिस्प्ले यूनिट्स वो एनुअली मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और 2.4 करोड़ का आईटी हार्डवेयर डिस्प्ले यूनिट्स एनुअली वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और इसकी जो प्रोडक्शन है, मतलब बोल सकते हैं ट्रायल प्रोडक्शन, वो एक्सपेक्टेड है कि जुलाई से हमें शुरू होती हुई दिखेगी। तो ये सारी चीज़ें डिक्सन की तरफ से हमें सुनने को मिल रही हैं। तो बेशक बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अभी हाल ही में जो कंपनी में गिरावट दिखा था वो बिजनेस के कारण ही दिखा था, और ये सारी न्यूज़ बिजनेस से रिलेटेड अगर सुनने को मिल रही है वो भी अच्छी, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के शेयर होल्डर के लिए, जो कंपनी में एक अच्छा गिरावट दिखे हैं। अभी डिक्सन टेक्नोलॉजीज वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो पिछले 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे है, यानी कि इतने सस्ते लेवल पे कभी भी कंपनी पिछले 5 साल में देखने को मिली ही नहीं है। और अगर हम 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो 2019-20 में ही करंट वैल्यूएशन से वो वैल्यूएशन नीचे था, बाकी उसके बाद जितना भी वैल्यूएशन कंपनी का दिखा है हमें वो सभी करंट वैल्यूएशन से ऊपर ही दिखा है। तो वैल्यूएशन वाइज तो नो डाउट कंपनी अट्रैक्टिव देखने को मिल ही रही है। और अगर हम कंपनी के मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो की बात करें तो वो भी हमें अट्रैक्टिव अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि 10 साल के हिसाब से अगर देखोगे तो सेकंड हाईएस्ट लेवल पे ये दिखेगा आपको। बट अगर हम पिछले 5 साल के हिसाब से देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो का डेटा है वो मीडियन पी से भी नीचे है, और पिछले 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे है। यानी कि सेल्स के हिसाब से कंपनी को अभी मार्केट ने वैसा मार्केट कैप नहीं दे रखा है जैसा मार्केट कैप कंपनी को पहले मिला करता था। तो ये सारी चीज़ हमें ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं डिक्सन टेक्नोलॉजीज हाल ही में जो गिरावट दिखाई है उस गिरावट की वजह से जितना करेक्शन कंपनी में देखने को मिला है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, अगर हम कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो। और ये इसलिए भी मान सकते हैं हम क्योंकि बाज़ार की भी सेंटिमेंट ख़राब थी, और बाज़ार की सेंटिमेंट जब ख़राब रहती है तो कोई कंपनी में अगर किसी न्यूज़ की वजह से 30% गिरावट होना है तो उस न्यूज़ की वजह से 40% का गिरावट हो जाता है। क्यों 40% गिरावट हो जाता है? क्योंकि 10% एडिशनल गिरावट बाज़ार के प्रेशर से हो जाती है। और वही कोई न्यूज़ अगर बुल मार्केट में आती है और उस न्यूज़ की वजह से अगर किसी कंपनी में 20% की तेज़ी दिखनी है तो कभी कभी हमें 25% 30% तक भी दिख जाती है। 5 से 10% का जो गेन होता है वो प्रीमियम होता है बुल मार्केट के सेंटिमेंट की वजह से। तो ये सारी चीज़ें अक्सर हमें मार्केट में दिखती हैं। इन सारी चीज़ों को देखना है और समझना है और इसे सीखना है। बाकी अगर हम बात करें अगली कंपनी के बारे में तो अगली कंपनी का नाम है IB इन्फोटेक। आज के दिन कंपनी का बोर्ड मीटिंग है। जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी स्टॉक स्प्लिट का प्रपोजल कंसिडर करने वाली है और साथ में कंपनी अपने अर्निंग्स को भी रिपोर्ट करने वाली है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है।
तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लाइक कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।